क्या आजकल सब फोन में ही लगे रहते हैं। किसी को पता भी होगा कि ऐसा भी कोई दिन आएगा। पता था। आज से हजारों साल पहले इसकी भविष्यवाणी ग्रीक में हो चुकी थी। आज मैं आपको दो ऐसी बातों के बारे में बताऊंगी जिसकी भविष्यवाणी 2400 साल पहले ग्रीक में कर दी गई थी। पहली, इंसान अपने आप में इतना खो जाएगा कि दूसरों को भूल ही जाएगा। दूसरी, ऐसी दुनिया में हम फंस जाएंगे जहां हमको सच से कोई लेना देना नहीं होगा। ग्रीक माइथोलॉजी में एक ऐसे खूबसूरत युवक की कहानी बताने जा रही हूं जिसके नाम पर मेडिकल साइंस में मानसिक बीमारी का नाम रख दिया गया है, जिसको नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोला जाता है। इतना ही नहीं, प्रकृति में एक ऐसा फूल भी है जिसको देखकर लगता है कि नीचे वो आज भी पानी में अपनी परछाई को ढूंढ रहा है। चलिए मैं आपको बताती हूँ इस बहुत ही दिलचस्प कहानी के बारे में। नार्सिस नदी के देवता और जलपरी लिरियोप के पुत्र थे। बचपन से ही वह बहुत खूबसूरत थे। जो भी उनको देखता था मंत्रमुग्ध हो जाता था। बचपन में उनकी माँ ने ज्योतिषी से भविष्य दिखाया था। ज्योतिषी के अनुसार वह तब तक अपनी लंबी उम्र जिएंगे जब तक उन्होंने अपनी प्रतिबिंब को नहीं देखा हो, अर्थात जिस वक्त वह अपने प्रतिबिंब को देख लेंगे वह अपने प्राण को त्याग देंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इसके बारे में आपको आगे स्टोरी मालूम चलेगा कैसे उनकी प्रतिबिंब उन्हीं के मौत का एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है। समय के साथ जैसे जैसे नार्सिस बड़े हुए, बहुत सारी अप्सराओं और युवतियों ने उनसे प्यार किया, लेकिन सबको उन्होंने अपने सुंदरता के घमंड में ठुकरा दिया। एक ईको नाम की अप्सरा थी जो नार्सिस से बहुत ही गहरा और सच्चा प्यार करती थी, लेकिन नार्सिस ने उसके प्यार को भी मजाक बनाते हुए बहुत ही क्रूरता से ठुकरा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि ईको बहुत दूर पहाड़ में जाके अपने प्राण त्याग देती है। नार्सिस के इसी घमंड और बेरुखी को देखकर न्याय की देवी नेमेसिस ने उनको श्राप दिया, जिस तरह से तुम सबको अपने प्यार में तड़पा रहे हो, एक दिन तुम भी ऐसे ही प्यार में फंस जाओगे। और ऐसा ही होता है। एक दिन शिकार करते हुए नार्सिस प्यासा एक तालाब के पास पहुंचता है। वह तालाब के साफ पानी में जैसे ही झुकता है पानी पीने के लिए, अपने ही छवि को देख लेता है। वह नहीं जानता है कि यह छवि उसकी है और उसमें मोहित हो जाता है। वह अपनी छवि पे ऐसा मोहित हो जाता है कि जैसे ही वह उसको छूने और चूमने के लिए पानी में हाथ डालता है, वह छवि बिखरने लगती है। वो अपना हाथ तुरंत वहाँ से निकाल लेता है। कहा जाता है वह उस तालाब को छोड़कर कहीं नहीं जाता, खाना पीना सब त्याग देता है। अपनी ही परछाई को पाने की तरफ में वह उसी तालाब के किनारे अपने प्राण त्याग देता है। ग्रीक के लोगों ने हजारों साल पहले हम इंसानों को यह बता दिया था कि इंसान एक दिन अपनी ही छवि का गुलाम बन जाएगा। आज जो हम घंटों सेल्फीज लेते हैं और अपने डिजिटल अवतार से इतना प्यार करते हैं, एक्चुअली में यह वही श्राप है जो ग्रीक में नार्सिसस को मिला था, और इसी प्राचीन श्राप को आज हम नार्सिज्म कहते हैं। नार्सिज्म मतलब आत्ममोह या आत्म पूजा। नार्सिसस की मृत्यु के बाद कहा जाता है जहां उनका शरीर था वहां पे बहुत ही खूबसूरत फूल ने जन्म लिया, जिसको आज हम नार्सिसस या डैफोडिल के नाम से जानते हैं। यह फूल हमेशा झुका रहता है, ऐसा लगता है मानो अपनी परछाई को ढूंढ रहा हो। नार्सिसस तो खत्म हो गया, लेकिन इंसानी स्वभाव का यह काला पक्ष हमेशा के लिए अमर हो गया। जिस तरह से नार्सिस अपने अलावा और अपनी परछाई के अलावा किसी से प्यार ही नहीं कर सका, उसी तरीके से नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पीड़ित व्यक्ति अपने अलावा किसी और से प्यार नहीं करते। वे खुद में ही खोए रहते हैं। उनमें सहानुभूति की कमी होती है और सबको अपने से नीचा समझते हैं। आंकड़ों के अनुसार मैं अगर आपको बताऊं तो दुनिया के लगभग 0.5% से लेकर 6.2% आबादी में एनपीडी के लक्षण पाए जाते हैं। एनपीडी के कुल मामलों में 50% से 75% मामलों में पुरुष यानी मेल्स मिलते हैं। 20 से 29 साल के युवाओं में इसके लक्षण सबसे ज़्यादा मिलते हैं, जो 65 साल की उम्र आते आते तक 3.2% रह जाते हैं। लगभग 64% एनपीडी पीड़ित अपने इलाज को बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसा कहा जाता है क्योंकि उनका नाजुक अहंकार थेरेपिस्ट के फीडबैक को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब मैं आपको लेके चलती हूँ प्लेटोस की गुफा में। बहुत ही मशहूर ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो, उन्होंने एक बहुत ही शानदार किताब में एक कहानी लिखी थी जिसका नाम है प्लेटोस केव, अर्थात प्लेटो की गुफा। प्लेटो की इस कहानी में
उस गहरी गुफा के अंदर बचपन से ही कुछ कैदी जंजीरों में बंधे हुए हैं, जो ना पीछे मुड़ सकते हैं ना देख सकते हैं। उनके सामने सिर्फ एक दीवार है। उन्हीं के पीछे कुछ दूरी में आग जल रही है, बहुत ही बड़ी आग, और कैदियों के बीच एक रास्ता है जहां कुछ लोग अपने हाथों में अलग अलग चीजें जैसे मूर्तियां, जानवर, वस्तु लेकर गुजरते हैं। आग की रोशनी के कारण उन चीजों की परछाई सामने की दीवार पर पड़ती है जिसके सामने वो कैदी बंधे हुए हैं। क्योंकि कैदियों ने जन्म से केवल वही परछाइयाँ देखी है, वह उन परछाइयों को ही सत्य या वास्तविक दुनिया मानते हैं। अगर इस बीच कोई आवाज भी आ जाए तो उन्हें लगता है कि वह परछाई कुछ बोल रही है। आगे इसी कहानी में प्लेटो कहते हैं कि एक कैदी ने किसी तरीके से उस गुफा से छुटकारा पा लिया था, लेकिन जैसे ही उस गुफा से वो निकला, एक चमकती धूप की रोशनी को वो झेल नहीं पाया। कुछ दिनों बाद वो रोशनी में जीने लगा। बाहर निकल के उसने वास्तविक दुनिया देखी, पेड़ देखे, पौधे देखे, चिड़िया देखी, सब चीज़ देखे। जब उसको एहसास हुआ कि नहीं, जीवन सत्य ये था, जो मैं गुफा में देख रहा था वो एक काल्पनिक थी। वह कैदी वापस गुफा में आता है और अपने साथी कैदियों को ये सारी बातें बताता है, लेकिन किसी भी कैदी ने उस कैदी की कोई बात नहीं सुनी। सबने उसकी तरफ सिर्फ सुना और बोला ये सब झूठ है, असली जीवन तो यही है। अर्थात वह समझा के भी कि सत्य क्या है नहीं समझा पाया उन कैदियों को, जिन्होंने अपना जीवन ही उस गुफा के अंदर उन काली परछाइयों में खो रखा था। प्लेटो भी यही कहना चाहते हैं, मनुष्य अपना जीवन भ्रम में जीना चाहता है, उसको सत्य से असत्य से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पे उसे कंफर्ट है वह उसी की जर्नी पे चल पड़ता है। प्लेटो की ये बात आज हमारे एक्चुअल जीवन में बिल्कुल साबित होती है। जिस तरीके से हम अपनी सोशल मीडिया में लाइफ गुजारते हैं, दिन रात को स्क्रॉल करते हैं, हमको नहीं पता उसमें कितना सत्य है और कितना असत्य है, लेकिन लाइक और डिसलाइक में चलते रहते हैं। प्लेटो का जो ये मान्यता थी कि मनुष्य अक्सर भ्रम में ही खोया रहता है, वो हमारी आज के जीवन पे कटाच मारती है। ग्रीक के फिलोसोफर प्लेटो की ये कहानी हो, चाहे ग्रीक की एक पौराणिक कथा, दोनों ने कहीं ना कहीं हमको आज के जीवन का कुछ तो आभास दे ही दिया है। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट अनकॉमन स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।